जनवरी मास में सभी रेगुलरली एक दिन भी मिस किए बिना 15 मिनट सवेरे 15 मिनट शाम को वाइब्रेशंस देंगे, संसार को देंगे। हम जब कुछ अच्छा पुरुषार्थ करने लगते हैं, जब हम कुछ देने लगते हैं दूसरों को, तो पास्ट भूलता जाता है या नहीं? देने में बिजी हो गए, पास ढीला हो गया, हल्का हो गया, हमारा अटेंशन दूसरी तरफ चला गया, जो इधर उधर अटेंशन जा रहा था वो समाप्त हो गया। कैसे देंगे सकाश? मैं कुछ विधियां बता रहा हूं, जो लिख रहे हैं वो लिख लेंगे, जो नहीं लिख रहे वो ध्यान देंगे, सुन सकते हैं बाद में। सबसे सिंपल तरीका, आप इसको 5-5 मिनट कर सकते हैं सवेरे शाम, बाकी 10-10 मिनट और कुछ। क्या? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, और चारों दिशाओं में घूमकर 1-1 मिनट अभ्यास करेंगे मेरे मस्तक से, आत्मा से। शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। ईस्टर्न साइड में मुंह कर लिया तो जहां तक संसार है वहां तक फैल रही। यहां से फाउंटेन निकलने लगा, लाल किरणें फैलने लगी हैं। फिर दूसरी दिशा, तीसरी, चौथी। धरती को भी कर सकते हैं, पैरों से निकल रहे हैं वाइब्रेशंस, धरती में समा रहे हैं। दूसरा अभ्यास इससे जुड़ा है, कभी ये कभी ये। मैं परम पवित्र हूँ। बहनों के लिए बहुत अच्छा स्वमान है, मैं पवित्रता की देवी हूँ, और मेरे मस्तक से पवित्रता की गोल्डन किरणें फैलने लगी। बहुत सुंदर अनुभूति होगी। आंखों से भी कर सकते हैं, सुनहरी किरणें आंखों से, मस्तक से फैलने लगी हैं, चारों दिशाओं में कर दो। कभी ये वाइब्रेशंस। अब एक विधि हो गई, 2 अभ्यास। दूसरा तरीका, मैं ग्लोब के ऊपर कमल आसन पर विराजमान, भावा से बुद्धि लगाएंगे या अभ्यास करेंगे। बाबा सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य, सिर के ऊपर छत्र छाया, मैं पूर्वज, इष्ट देव देवी, और किरणें फैल रही हैं संसार में। 5 मिनट करेंगे। एकाग्रता न हो तो संकल्पों को रिपीट कर लें। 5 मिनट करना है, 5 बार रिपीट कर लें। मैं पूर्वज, विश्व कल्याणकारी, सर्वशक्तिवान, सिर के ऊपर छत्र छाया, चारों ओर किरणें फैल रही हैं। तो रिपीट करने से एकाग्रता बहुत अच्छी होगी, और 1 मिनट 5 मिनट फिर सुंदर अनुभूति में बीत जाएंगे। तीसरा अभ्यास, वही ग्लोब के ऊपर कमलासन पर, मैं परम पवित्र, प्रकृति की मालिक, प्रकृति की मालिक, परमधाम से बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। 1 मिनट लेंगे, 1 मिनट गोल्डन किरणें आ रही हैं, फिर 10 सेकंड चारों ओर फैल रही हैं। प्रकृति को जा रही है। प्रकृति के 5 तत्व
इन पवित्र किरणों को ग्रहण कर रहे हैं। वही कर सकते हैं। एक एक मिनट में संकल्प रिपीट कर लें। बाबा की किरणें आ रही हैं मुझसे, चारों ओर फैलकर प्रकृति में समा रही हैं। संकल्पों का बड़ा महत्व होता है और संकल्पों को रोकने के लिए। ठीक है, इसके लिए बाबा का महावाक्य याद दिला दूं। यदि तुम ग्लोब के ऊपर बैठकर पूर्वज के स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि योग परम धाम में बाबा पर स्थित करके कुछ क्षण भी सकाश दोगे तो प्रारब्ध पदम गुना बनेगी। अव्यक्त बाबा के महावाक्य। तो ये सकाश देना, प्रकृति को जब हम सकाश देते हैं तो प्रकृति सदा हमें सहयोग करती है। शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ी मदद मिल जाती है। प्रकृति से शरीर बना है और आने वाले समय में प्रकृति के पांचों तत्व जो सफाई करेंगे, हमें कष्ट नहीं देंगे, सुरक्षा करेंगे हमारी। और अभ्यास मैं कई लिखा देता हूँ, कभी कुछ आप करते रहना अपनी अपनी रुचि अनुसार। ग्लोब को दृष्टि देना बाबा ने बहुत सिखाया है। सवेरे भी दो। बाबा के बहुत अच्छे शब्द थे व्यक्त बाबा के। कहे तो टीचर्स को थे, टीचर्स से बात करते हुए ग्रुप खड़ा किया था, ईस्टर्न जोन था। उनमें से तो सभी लगभग भूल गए थे, क्योंकि मैं कईयों से पूछा, याद है आपको कुछ बाबा ने कहा था? याद तो नहीं है, लेकिन हम सब करेंगे। बाबा ने कहा था, सवेरे बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। विश्व सेवा का सुंदर तरीका। सूक्ष्म लोक में जाकर बाप दादा को सामने देखें। बाबा कमल आसन पर विराजमान, बहुत सुंदर ये चित्र बनाया करें। कमल आसन पर विराजमान, चारों ओर बाबा के बहुत दिव्यता, बहुत पावरफुल आभा मंडल। ऐसा नहीं ब्रह्मा बाबा खड़े जैसे चित्रों में, बहुत लाइट और माइट का स्वरूप बाबा दृष्टि दे रहे हैं। हाथ सिर पे रख दिया। 1 मिनट दृष्टि ले लें और फिर फील करें वहीं, चाहे वहां चाहे यहाँ, सामने ग्लोब इमर्ज हुआ, उसको हम दृष्टि दे रहे हैं। अपने अंदर श्रेष्ठ स्मृति जरूर हो, मैं विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, पवित्रता की शक्ति से भरपूर हूँ। मेरे नैनों से गोल्डन किरणें निकलकर ग्लोब में समा रही हैं। ग्लोब का रंग बदल रहा है। ये बाबा ने सीन दिखाए हुए, आप सबको नहीं पता। गुलजार दादी ध्यान में जाती थी, ध्यान में गई, बाबा ने इमर्ज की। बहुत सारे शिव शक्तियां पांडव खड़े थे और कहा, बच्चे संसार को दृष्टि दो। और ग्लोब आ गया सामने, जो काला था बिल्कुल, जहां से रोने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कहा, इन सब को दृष्टि दो। सबने दृष्टि देनी शुरू की। सबके मस्तक से गोल्डन किरणें निकलने लगी, ग्लोब में समाने लगी, ग्लोब का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे गोल्डन हो गया। सिखाया, ये करना है। बहुत साल पहले की बात है, 25 साल हो गए होंगे। तो ग्लोब को दृष्टि दें, बाबा से दृष्टि लें, संसार को दृष्टि दें। ये न हो रहा हो, कभी स्थिति ऐसी होती है कि इन सब में रस नहीं आता,
यही मेरे सामने ग्लोब इमर्ज कर और मैं वही स्वमान लेकर दृष्टि दे रहा हूँ। नैनों से गोल्डन किरणें में समा रही हैं। बहुत बड़ी सेवा होगी। और आगे चले। जिनके बहुत अच्छे अभ्यास हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ। 2 स्वमान लेकर फिर 1-2 मिनट अभ्यास करेंगे। बाबा से पवित्र गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। और फिर अब 2 विधि हैं। या तो मैं फरिश्ता आकाश में हूँ, ये तो कोई है, सिंपल है, कुछ नहीं करना, मैं ऊपर हूँ, बस यही रूप मेरा, मैं ऊपर हूँ या मैं यही हूँ। और ये गोल्डन किरणें सारे संसार में फैल रही हैं, प्रकृति में जा रही हैं। ये अभ्यास बहुत मजा आएगा। और इस सीन को सुंदर करने के लिए नीचे हजारों लोग खड़े हैं, ऊपर देख रहे हैं। आकाश में एक दिव्य फरिश्ता प्रकट हो गया है, उसे लाइट माइट फैल रही है। ये अभ्यास भी बहुत सुंदर है। एक अभ्यास अभी मैं था थाईलैंड में, बैंकॉक में, तो हिंदी वाले हैं, हिंदी वालों के पास ही हम ठहरे थे। थाई लैंग्वेज है, बुद्धिज्म है ज्यादा का, 95% से ज्यादा वही है, 5% में बाकी सब है। सेवा कैसे बढ़े, जहाँ हम थे सेंटर भी थोड़ा अच्छा है, बड़ा सा है, उनको भी हमने ये बात सिखाई और याद दिलाई। 77-78 की मूल्यों से है। सवेरे उठकर रूहों से रूरिहान करो। डेट मुझे याद नहीं है, कौन से मास की है। रूहों से रूरिहान, तो योग में बैठकर सीन इमर्ज करें। संसार में कोटि कोटि देवकुल की आत्माएं जैसे चमक रही हैं मणियां, और उनसे बातें करें। तुम सभी देव कुल की पवित्र आत्माएं हो। तुम्हारा परम पिता तुमसे मिलने के लिए आ गया है, तुम्हें फिर से मनुष्य देवता बनाने के लिए आ गया है। जिससे तुम मिलना चाहते थे वो धरा पर है, आ जाओ। भिन्न भिन्न तरह से बात करेंगे। जिसके तुम दर्शन करना चाहते थे वो आ गया है, तुम भी आ जाओ। पुनः देवत्व को जगाने के लिए आ जाओ, तो आत्माओं में आकर्षण पैदा होगा। फिर एक विजन भी बनानी होती है। विजन माना चित्र, कि चारों ओर से देवकुल की लाखों लाखों आत्माएं जैसे बाबा की ओर आकर्षित होके आ रही हैं। और ये समय आ चुका है, बहुत कुछ खेल बदलने वाला है। बाबा के 2 शब्द याद दिला दूं आपको, 2 महावाक्य बहुत ही सुंदर हैं। कईयों को भविष्य इतना समझ में नहीं आया करता, संगम का भविष्य। बाबा ने कहा बहुत जल्दी, तब की मूल्य है, साकार मूल्य के महावाक्य हैं। तब तो बहुत कितने साल हो गए, 60 साल पहले की है। बच्चे, अंत में इस धरा पर आध्यात्मिक क्रांति हो जाएगी, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हो जाएगा। समझते हैं ना इसका अर्थ? वो समय तेजी से आ रहा है। ब्राह्मणों में भी हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा गिरावट हुई है, किसी खुशी कम हुई है। इन्हें सोच लिया ज्ञान योग से तो कोई मिलता नहीं, अपने धंधों में लग गए हैं। किसी को माया ने पकड़ा है, किसी को मधु बनाने की रुचि कम है। क्या करेंगे, टीवी पे तो देखना, यहाँ ही देख लेंगे।
किसके पास बहाने हैं, मुरली में आना छोड़ दिया है, ऑनलाइन सुनते हैं ना, इसकी क्लास उसकी क्लास, इसकी मुरली उसकी मुरली बहुत अच्छी आती है, क्या करना ठंड में वहां जाके। ये गिरावट है। ये गिरावट अब अपनी लोवेस्ट स्थिति पे पहुंच गई है। इसके बाद ये टॉप पर जाएगी, आसमान पर जाएगी आध्यात्मिक क्रांति। गिरावट का खेल पूरा हो जाएगा। हर जय जयकार से पहले एक बार ये गिरावट आती है, अवश्य है। सिद्धांती ऐसे है सृष्टि के। तो स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन होगा। जो चले गए सभी आत्माएं बाबा को पहचानेंगी, ज्ञान की तरफ झुकेंगी, ज्ञान लेने के लिए आतुर हो जाएंगी। मैं एक बात कह देता हूँ बहुत खुशी की सबके लिए, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना सबसे बड़ा गौरव हो जाएगा संसार का, सबसे बड़ा टाइटल। मैंने आपको जनवरी के लिए सकाश देने के लिए बात कही ताकि ये हमारी आदत पड़ जाए। मौन में रहना हमेशा समझदारी नहीं है, परंतु दुनियादारी में व्यवहार कुशल होना हमेशा समझदारी है, जिसमें मौन मदद करता है। जो अल्पज्ञ है, नासमझ है, जिसे व्यर्थ संकल्प को चलाने की आदत है, उसके लिए मौन में जाना नुकसानदायक हो सकता है। मौन तो वह आभूषण है जिसे धारण करने वाला चरित्रवान, गुणवान व सर्व का हितैषी होना चाहिए। एक व्यवहार कुशल व्यक्ति जब किसी बदमिजाज व्यक्ति की अभद्रता का शिकार होता है तो वह पलटवार नहीं करता, बल्कि मौन में टिककर उस अभद्र व्यक्ति से किनारा कर लेता है। मौन तो ऐसी समझदारी की ढाल है जिसे आगे करके किसी अभद्र व्यक्ति के कटु वचन के प्रहारों को निष्फल किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है, मौन है समझदारी की ढाल।